हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर टू नो की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एप्पल का एक इवेंट लॉन्च हुआ था, जहां पे एप्पल ने अपने न्यू प्रोडक्ट साथ ही साथ iOS 14 को अनवील किया था। आईफोन iOS जो 14 है आईफोन का, वो बेटा वर्जन में तो ऑलरेडी चल रहा था जुलाई से, बट अब जो फाइनल वर्जन है वो रिवील हो चुका है। तो iOS 14 में से क्या क्या नए फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट है iOS 13 से, आज इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं। कौन कौन से आपको अपडेट्स मिलेंगे, क्या क्या नए फीचर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वीडियो की आईफोन के अपडेट से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि किन किन आईफोन को ये अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे आईफोन 6s, 6s प्लस, आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस, आईफोन X, आईफोन XS, XX मैक्स, आईफोन XR, 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स एंड लास्ट इज आईफोन SE सेकेंड जनरेशन को ये अपडेट मिलेगा। आईफोन 12 भी हम सोच रहे थे कि अनवील करेगा एप्पल इस इवेंट में, बट अभी ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है एप्पल की तरफ से। बात करें अगर आगे फीचर्स की, तो जो सबसे पहला अपडेट है वो है विजेट्स की तरफ से iOS 14 में। तो iOS 13 में जैसे कि हमने देखा था कि विजेट्स थे, बट इतने प्रॉपरली कस्टमाइज नहीं थे, बट आईफोन 14 में आपको प्रॉपरली कस्टमाइज विजेट्स मिलेंगे आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको एप्पल वेदर, एप्पल न्यूज़ और साथ ही साथ क्लॉक्स के विजेट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ और भी ऐप्स के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो इनकी जो एक पर्सनलाइज्ड गैलरी होगी विजेट्स की, जहाँ पे आप जाके अपने पर्टिकुलरली जो भी आपको विजेट्स चुनने हैं, आपके एप्पल वॉच और फ़ोन दोनों पे काम करें, वो आप चुन सकते हैं। सेकेंड जो अपडेट है आप, जो नेक्स्ट अपडेट रहने वाली है दोस्तों, रहने वाली है iOS 14 की लाइब्रेरी के रिगार्डिंग। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि गूगल के एंड्रॉयड OS में आपको पर्टिकुलरली हर एक कैटेगरी हिसाब से आपको ऐप्स वहाँ पे कैटेगराइज्ड मिलते हैं। तो सेम चीज़ अब एप्पल ने लागू कर दी है अपने iOS 14 में। यहाँ पर आपको एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ऐप्स की लाइब्रेरी मिलेगी। जैसे कि सोशल ऐप्स हैं, तो सोशल ऐप्स में आपको फेसबुक वगैरह, स्नैपचैट वगैरह एक अलग कैटेगरी में मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैप्स के कोई ऐप्स हैं तो वो आपको अलग कैटेगरी में मिलेंगे। पेमेंट्स की ऐप है तो उनके लिए अलग कैटेगरी होगी, मतलब हर एक की अलग अलग लाइब्रेरी बनी होगी iOS 14 में। तो मिक्सअप बंडल नहीं होगा किसी ऐप्स का, और आप इजीली अपने ऐप को ढूंढकर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो रहने वाली, वो रहने वाली है पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो ये पिक्चर इन पिक्चर मोड तो एंड्रॉयड में हम देखने को मिलता ही है, बट साथ ही साथ अब iOS 14 में आपको एप्पल में भी देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसके साथ साथ कोई मूवी भी देखने जाते हैं। आप मूवी कोई देख रहे हैं और आपको कोई एक अर्जेंट काम आ गया, आपको किसी को टेक्स्ट करना है, कोई मैसेज भेजना है, तो आप साथ ही साथ वो मूवी देखते देखते स्प्लिट हो जाएगी स्क्रीन, और आप एक तरफ स्क्रीन में मैसेज भी टाइप कर सकते हैं और मूवी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है एप्पल क्लिप्स। ये एक नया फीचर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है अपने iOS सॉफ्टवेयर में। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऐप यूज़ करना होता है फॉर अ सर्टेन टाइम, और उसके बाद हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप किसी भी ऐप को अगर सर्टेन थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं कि ऐप स्टोर में जाके उस ऐप के कुछ फीचर्स आप बिना डाउनलोड किए ही यूज़ कर सकते हैं। एप्पल क्लिप से ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आपको कोई वॉलपेपर का ऐप है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वॉलपेपर का कोई ऐप, आपको वॉलपेपर चाहिए, तो आप उसमें से जाके उसे कुछ उसके फीचर्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। या कोई आपको और अदर ऐप्स है, उनके कुछ फीचर्स आप लिमिटेडली डाउनलोड यूज़ कर सकते हैं बिना डाउनलोड करे। इस फीचर का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट अपडेट जो रहने वाली है दोस्तों, वो है नया फीचर iOS 14 में एप्पल पे। जैसे कि गूगल में आपने देखा था गूगल पे एंड्रॉयड के लिए, तो सेम ही एप्पल ने अपने आईफोन के लिए एप्पल पे नया पेमेंट सेक्शन ऐप इंट्रोड्यूस किया है iOS 14 में। जिससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि अब आप क्यूआर कोड और मतलब आईफोन में क्यूआर कोड वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। इसमें अभी शायद ये बेटा वर्जन में है, बट इसके सेकेंड जो अपडेट आएगा उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। साथ ही साथ इसमें आप आईफोन के कैमरे के थ्रू भी कोड को ट्रैक करके पेमेंट अपनी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की ईजिली। नेक्स्ट अपडेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है सीरी के लिए। तो iOS 14 में सीरी में अपडेट ये किया है एप्पल ने कि जैसा कि आपने पहला देखा था पहले के आईफोन में कि अब सीरी को हम जो यूज़ करते तो पूरी स्क्रीन कवर कर लेता था यूज़ करने के लिए, बट अब होगा ये जैसे कि आपने गूगल के एंड्रॉयड में देखा है कि
ओके गूगल को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें नीचे बॉटम में हल्की सी पॉपअप स्क्रीन होती है और फिर उस हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो से सुनकर और हमारे अकॉर्डिंगली उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली फॉलो करता है और ऐप को खोलता है या कोई और जो हमने उसे चीज़ बोली वो करता है। तो सिरी में भी सेम चीज़ होगी। अब सिरी में क्या होगा कि अब जब आप इसे यूज़ करेंगे तो ऊपर टॉप में एक हल्का सा पॉपअप होगा नोटिफिकेशन बार, और वहाँ पे सिरी उस चीज़ को सुनेगी जो भी आप बोलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करेगी। नेक्स्ट अपडेट जो रहने वाली है वो है एप्पल कार प्ले के लिए। दोस्तों एप्पल कार प्ले के लिए अपडेट रहने वाली है ये। जैसे कि आपको पता होगा कि iOS 14 में एप्पल कारप्ले में एक नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है कि पहले तो ये होता था कि हम एप्पल कारप्ले के थ्रू अपने जो भी ऐप्स हैं वो यूज़ कर पाते थे कार में भी आईफोन के। बट अब इसमें एक नया फीचर और इंट्रोड्यूस किया है कि अब आप एप्पल कारप्ले के ही थ्रू कार को ऑन या ऑफ या उसके और फीचर्स भी आप यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कारप्ले में अब आप गाड़ी को ऑन ऑफ भी कर पाएंगे और उसके अदर फीचर्स भी यूज़ कर पाएंगे। ये भी एप्पल ने कंफर्म तो नहीं किया है कि किन किन मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिलेगा, बट अभी रूमर्स ये हैं कि BMW की 5 सीरीज जो है एट द एंड ऑफ 2021 ये फीचर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो आईफोन के iOS 14 में मैसेजेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एंड्रॉयड की तरह ही iOS 14 भी नए नए अपडेट ला रहा है रेगुलरली, और iOS 14 में भी बहुत सारे अपडेट देखने को मिले हैं। तो मैसेजेस सेक्शन में भी एक अपडेट ये आया है कि अब आप यहाँ को कस्टम इमोजीज मिलेंगे। देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पे इमोजीज आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें अब आप पिन कर पाएंगे किसी भी कन्वर्जेशंस को, और जैसे कि हम कोई भी अगर हमने कन्वर्जेशन ओपन कर रखी है उसको पिन करके हम साइड कर सकते हैं और सेकंड पे भी हम जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी मैसेज सेक्शन में अपडेट देखने को मिलेंगे। वो तो जब iOS 14 में अपडेट आएगा तो देखने को मिलेगा कि क्या क्या और अदर फीचर्स है। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि इमोजीज का एक अपडेट है और साथ ही साथ पिन कन्वर्जेशंस का एक ऑप्शन तो आएगा, आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अपडेट जो रहने वाली है ये लास्ट अपडेट है iOS 14 की मैप्स के रिगार्डिंग है। सबसे बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे iOS ने 14 में साइकिलिस्ट के लिए सबसे बड़ा अपडेट है ये रिगार्डिंग कि उनको अब आप साइकिलिंग अगर आप करते हैं और आप मैप के थ्रू अगर लोकेशन कोई भी आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको बेस्ट वे आपको दिखाएगा और साइकिल ट्रैक्स अलग से वहाँ पे आपको शो होंगे मैप में कि आपकी डेस्टिनेशन के थ्रू आउट कौन सा आपको सबसे बेस्ट साइकिल ट्रैक पड़ेगा और बेस्ट लोग कहते हैं जो आपका ट्रैक है वो कौन सा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक अपडेट ये है कि इट इंक्लूड्स गाइड्स दैट आर एडिटोरियल कंटेंट अबाउट अ प्लेस। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए किसी प्लेस के बारे में ढूंढते हैं तो वहाँ पे अब आपको क्या होगा कि उस प्लेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ के साथ आपको मैप्स में मिलेगी। मान लीजिए वो प्ले जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आईफोन को इंडिया में यूज़ करें तो कुतुब मीनार के अगर हम पास जाते हैं तो वहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी iOS 14 में आपको मैप्स में ही देखने को मिल जाएगी। आपको गूगल क्रोम या और किसी वेब पे आपको जाने को नहीं ज़रूरत कि आप वहाँ पे जाएँ और उसके बारे में ढूंढें, वहाँ पर आपको मैप में ही ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। लास्ट अपडेट जो है आईफोन की वो रहने वाली है प्राइवेसी के रिगार्डिंग। प्राइवेसी में आईफोन ने ये कहा है कि वो और इम्प्रूव किया है उसने। अब आप ये भी ट्रैक कर पाएंगे कौन सा ऐप आपका जो ट्रांसपेरेंसी वाला है कि कौन सा ऐप कितनी परमिशंस ले रहा है, क्योंकि उसको परमिशंस दी गई है। अब आप ऐप में जैसे कि कई ऐप्स होती हैं जो लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पेमेंट्स ऐप्स हो गई या कोई अदर ऐप्स हो गई। नॉन सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं वो भी उनके ऐप्स को भी कई बार लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे अप्रोक्सीमेट लोकेशन भी लगा सकते हैं उस ऐप के लिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन ही दें उस ऐप को, आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि अगर कोई किसी का कोई एड्रेस है और वो दिल्ली में रहता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो दिल्ली का अपना एड्रेस ही दे परफेक्ट उसको ऐप को। वो उस ऐप में अपने अप्रोक्सीमेट लोकेशन मतलब दिल्ली में जो जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया का नाम भी वो दे सकता है एज अ लोकेशन फॉर दैट ऐप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे के सारे मैंने आपको iOS 14 में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं वो दे दिए हैं। वेट करते हैं कब तक की अपडेट आपको आईफोन में देखने को मिलेगा। वैसे तो मोस्टली सभी आईफोन्स में देखने को मिल रहा है, बट जो भी रह जाएंगे आई होप एप्पल जल्द से जल्द सबके लिए अपडेट लाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।